प्रातः स्मरणी पूज्यपाद आत्मबोध देने वाले क्षमा के मंदिर सद्गुरु श्री क्षमा देव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट नीमच बामनी गांव की पावन धरा पर सुखद सत्संग की कथा में हम और आप जीवन को धन्य बनाएंगे। मुद मंगल में संत समाज धर्म की रक्षा करने वाले पधारे हुए श्रोता बंधुओं, भक्ति को विकसित करने वाली माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, कबीर साहब का एक ही पंथ है, वो प्रेम पंथ है। कबीर साहब ने प्रेम पर बहुत जोर डाला है। साहब कहते हैं कि उनसे किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि संसार में तुम पंडित किसको मानते हो? हे कबीर, तुम्हारी नजरों में पंडित कौन है? तो कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बड़ी मार्मिक बात है। कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ कर सारा संसार मर गया, लोग विद्वान बन गए लेकिन पंडित नहीं बन पाए। पंडित तो वह है जो 2.5 अक्षर प्रेम के जानता है। कबीर की जिंदगी में प्रेम ही सार था, प्रेम ही व्यापार था, प्रेम ही व्यवहार था, प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। आज जिस घर में प्रेम नहीं है, जिस मित्र मंडली में प्रेम नहीं है, जिस पार्टी में एक मेंबर और दूसरे मेंबर से प्रेम नहीं है, जिस आश्रम में प्रेम नहीं है, जिस गांव में आपस में प्रेम नहीं है, याद रखना वहीं पर कलेश ज़्यादा है, वहीं पर दुख ज़्यादा है, वहीं द्वंद्व ज़्यादा है, वहीं विवाद ज़्यादा है, वहीं लफड़ा ज़्यादा है। जहाँ प्रेम बढ़ जाता है सारे लफड़े खत्म हो जाते हैं। प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम का कितना महत्व है, आज इसी पर चर्चा प्रेम पर ही चल रही है। जिस समय भगवान श्री राम और भरत के बीच में विवाद खड़ा हुआ मंथरा की वजह से, कौशल्या की दासी जिसको इनाम मिला, पुरस्कार मिला, तो पुरस्कार लेकर के जब घर जा रही थी तो मंथरा से भेंट हो गई। मंथरा ने पूछा, ये इनाम कहाँ मिला, कैसे मिला, किसने दिया, कब मिला, कैसे मिला? तो कौशल्या की दासी ने कहा कि ये इनाम हमको महारानी कौशल्या ने दिया है। तो महारानी कौशल्या ने इनाम दिया है तो किस लिए इनाम दिया है, कैसे इनाम दिया है, और तुमको दिया है तो हमको क्यों नहीं मिला है? तो कौशल्या की दासी ने कहा कि कौशल्या पुत्र राम का कल राज तिलक होगा, उसी खुशी में इनाम मिला है। मंथरा के अंदर पीड़ा हो गई, दुख हो गया कि अगर मेरी जो रानी कैकेयी है उसका बेटा अगर राज तिलक पाता तो मुझे इनाम मिल जाता। इस छोटे से इनाम के चक्कर में पड़ करके, पुरस्कार के चक्कर में पड़ करके मंथरा ने पूरे समीकरण बदल डाले। याद रखना, चुनाव होता है, तुम जीतने योग्य हो, तुम्हारी बाजी अच्छी है, सारा प्रभाव अच्छा है, लेकिन 2-3 आदमी और चुनाव में खड़े हो जाते हैं, तुम्हारे समीकरण को पूरा चेंज कर देते हैं और तुम्हारी हार हो जाती है, और जिसकी हार होनी थी उसके गले में जीत की माला पहुंच जाती है। 2 के बीच में जब तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है, तीसरे में चौथा, चौथे में पांचवा, तो समीकरण परिवर्तन होने लग जाते हैं। कैकेयी की दासी मंथरा के मन में विचार आया, लालच बुरी बला है, आ बला पकड़ गला। छोटे से पुरस्कार का लालच अयोध्या के समीकरण को परिवर्तन करने की ताकत रखता है।
मंथरा तुरंत जा करके अपनी मालकिन कैकेयी से मिलती है और कहती है कि कौशल्या का बेटा राज तिलक पाएगा, राम राजा बनेगा, तुम्हारा बेटा तो नौकर की तरह रहेगा। महाराजा दशरथ से 2 वचन तुमने मांगे थे, अभी उनको लिया नहीं, वो 2 वरदान अब मांग लीजिए। भरत को राजगद्दी मांगिए और राम को वनवास मांगिए, ताकि राम वन को चले जाएं तो भरत के लिए कोई डिस्टर्ब ना हो। याद रखना, कहा जाता है 100 बार फूंकने से गीली लकड़ी भी जल जाती है। मंथरा बार बार कैकेयी को फूंकती है तो कैकेयी का दिमाग बदल जाता है, जबकि कैकेयी को बहुत प्रेम राम से था। तुम्हारे 2 के प्रेम के बीच में तीसरा कोई व्यक्ति अगर डिस्टर्ब करना चाहे और तुम दोनों सावधान नहीं हो तो दोनों के बीच का प्रेम डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि प्रेम को बचाने के लिए हमेशा सावधान और अलर्ट रहना चाहिए। चाहे सास बहू के बीच का प्रेम हो, चाहे भाई भाई के बीच का प्रेम हो, या पिता पुत्र के बीच का प्रेम हो, या ससुर दामाद के बीच का प्रेम हो, या देवरानी जेठानी पति पत्नी के बीच का प्रेम हो। तुम अगर प्रेम से जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारे 2 के बीच में ज़्यादा प्रेम है, तो पास में तीसरा जो रहता है उसको तकलीफ होने लग जाती है कि ये इतना प्रेम से क्यों रहते हैं, इनके भी कभी खटर पटर होना ही चाहिए। कोई ना कोई ऐसा वे तिकड़म फिट कर सकते हैं, सेटिंग बना सकते हैं कि तुम दोनों टकरा सकते हो, प्रेम टूट सकता है, प्रेम खंड खंड हो सकता है। और प्रेम बड़ा नाजुक होता है, प्रेम बड़ा कोमल होता है, प्रेम बड़ा कमज़ोर होता है। प्रेम को टूटते देर नहीं लगती है और जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर न जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। मंथरा इनाम के लालच में कैकेयी के दिमाग को बदल देती है। किसी के दिमाग बदलने से आपका दिमाग कितना जल्दी बदल सकता है, इस बात को भी जरा विवेक करना। और किसी के प्रभाव से अगर दिमाग आपका इतना जल्दी जल्दी बदल रहा है तो याद रखना, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो सकता है, व्यक्तित्व खत्म हो सकता है और तुम 0 पर पहुंच सकते हो। दूसरे के धक्का से चलने वाली ज़िंदगी बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं होती है, उस ज़िंदगी का बहुत जल्दी अंत हो जाता है। इसलिए विवेक पूर्वक चलना, दूसरे के धक्का से मत चलना। मंथरा के धक्का से कैकेयी निर्णय ले लेती है और जिद करके कोप भवन में जा करके लेट जाती है। कोप भवन में कैकेयी लेटी है। राजा दशरथ को समाचार मिलता है। महाराजा दशरथ बहुत घबरा जाते हैं। कोप भवन सुनि सकुचे राऊ, और भय बस आगे पर न पाऊं। बड़ी विचित्र बात है। नरपति बसहि बाहुबल जाके, सुरपति रहहि सकल रुख ताके। इतने बलशाली महाराजा दशरथ, जो सभी राजा उनका रुख देखते रहते थे, इंद्र भगवान भी डरते थे राजा दशरथ को। वो राजा दशरथ जब समाचार सुनते हैं कि कैकेयी नाराज होकर के कोप भवन में लेटी हुई है, तो राजा दशरथ भयभीत हो जाते हैं। पति अगर किसी को सबसे ज़्यादा डरता है तो अपनी कैकेयी को डरता है, पत्नी को डरता है। इसलिए मैं पत्नियों से कहूँगा, ज़्यादा अपने पति को मत डराना, अन्यथा उसी डर में उसका हार्ट फेल भी हो सकता है। कैकेयी ने महाराजा दशरथ के अंदर कंपन पैदा कर दिया है। भय बस आगे पर न पाऊँ। वे इतना डर गए, जिनके डर के कारण उनके पांव अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कोप भवन में जाऊं तो कैसे जाऊं, डर लग रहा है। वे धर्म पत्नियां धन्य हैं जो अपने पतियों को बहुत ज़्यादा डराती नहीं है। कभी कभी कितनी पत्नियां अपने पतियों को धमकी दे देती हैं कि अगर बात नहीं मानोगे तो मैं सीधे मायके के वापस चली जाऊंगी, रिटर्न हो जाऊंगी, अपनी गाड़ी मोड़ लूँगी, वहीं रहूँगी। पति घबरा जाता है, बात गलत है कि सही है मानना पड़ जाता है।
ऐसी जिद मत करना, हठ मत करना, क्योंकि आपके पति का भी बलिदान आपके लिए बहुत बड़ा बलिदान है। जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस बाप ने पाला पोसा है, जवान कर दिया है, उस बेटे को तुम्हारा पति बना करके तुम्हारी ड्यूटी में लगा दिया है। अब वो पुलिस गार्ड की तरह खड़ा रहता है, तुम्हारी निगरानी करता है, देखता रहता है। इसमें बहुत से पति हैं, बहुत सी पत्नियां हैं। हर पति हर 5 मिनट में अपनी पत्नी को देख लेता, ठीक ठाक है कि नहीं। जितना भगवान का वो ध्यान नहीं करता है, उतना ध्यान तुम्हारा रखता है। ऐसे पति को बार बार पैर छूना कि तू मेरा ध्यान लगाता रहे, मैं कल्याण कर दूंगी। पति पत्नी के बीच में प्रेम ही प्रेम रहना चाहिए, क्योंकि बिना सहारा के कोई जिंदगी जी नहीं सकता है। और एक बात आज मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, स्ट्रगल इज ए लाइफ, जर्नी इज ए लाइफ, फ्लाइंग इज ए लाइफ। जिंदगी एक संघर्ष है, जिंदगी एक यात्रा है, जिंदगी एक उड़ान है। एग्जामिनेशन इज ए लाइफ, जिंदगी एक कड़ी परीक्षा भी है। और इस मनुष्य की जिंदगी में कदम कदम पर संघर्षों का तांता लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है। बाहर के हजारों संघर्ष पति झेल सकता है, बाहर की चोटें उसको घायल नहीं कर सकती हैं, बाहर के धक्के उसको बीमार नहीं कर सकते हैं, बाहर का कोई दुख उसको निराश नहीं कर सकता है, अगर घर से उसको सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए मैं सब नारियों से कहूँगा, अपने पतियों को पूरा सपोर्ट करना, विस्फोट न करना, तो तुम्हारा पति बाहर के सारे संकट सह करके भी उन्नति करता चला जाएगा और तुमको सुख सुविधा से रखेगा। कुत्ता भी हाँ कर रहा है, बिल्कुल बात सही है, आप समझा रहे हैं। एक मैं चीज़ आपको सही बता देता हूँ कि जब तुम्हारा पति कभी काम से घर से बाहर जा रहा हो, सब काम रोक करके 1 मिनट उसको गेट तक छोड़ देना, विदा कर देना, थैला दे देना, हाथ में थमा देना और मुस्करा देना और कह देना जाओ, काम में सफलता तो मिलेगी ही, लौट के फिर टाइम पे आ जाना। ये शब्द उसके पास में इंजेक्शन का काम करेंगे, बहुत सफलता दिलाएंगे। जब तुम्हारा पति आए, गाड़ी का हॉर्न बजे या गाड़ी की आवाज़ हो, खट से निकल कर गेट पे आ जाना, गाड़ी का गेट खोल करके उनको ले लेना और थैला लेकर घर में जाना, कहना आ गए, धन्यवाद, आपका हम इंतज़ार कर रहे थे। ये शब्द पति के संघर्ष के ऊपर मलहम का काम करेंगे। और ऐसा अगर करने की कला आ गई तो याद रखना, पति पत्नी दोनों के लक्ष्य पूरे होंगे, मकान भी सुंदर बनेगा, गाड़ी भी सुंदर रहेगी, और हमारे जैसे संत भी आकर के आपके गाँव में सत्संग भी सुना कर जाएंगे। पतियों से भी मैं कहूँगा, जब घर से बाहर जाना तो प्रसन्न होकर के जाना, घर में झूम झटक करके मत जाना, विवाद करके मत जाना। ऐसे झड़प से थैला मत खींचना कि मैं जा रहा हूँ, देख लूँगा। ऐसा करने से तुम्हारी पत्नी दिन भर टेंशन में रहेगी, सोचेगी आज माधवलाल गया है, लौट के आएगा कि नहीं आएगा, उसको असमंजस रहेगा। दूसरे को असमंजस में डालना भी बहुत बड़ा पाप होता है। किसी को टेंशन में मत डालिए, असमंजस में मत डालिए। आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से, आपके चरित्र से, आपके कर्मों से, आपके कार्यों से, आपकी सोच से, आपकी बातों से अगर किसी को बहुत असमंजस पड़ता है तो तुमको बहुत पाप लग जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है, उलझन में पड़ जाता है, ऊहापोह में पड़ जाता है, उथल पुथल दिमाग में होती है, तो उसका सुख भंग हो जाता है, प्रसन्नता खो जाती है, आनंद खो जाता है। तो उसके आनंद खोने से उसके मन में विषाद भर जाता है, चिंता, टेंशन, जिसके कारण उसका मन दुखी होता है और जिसका फल तुमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण उसको दुख मिल रहा है। इसलिए दूसरे को दुख ना हो, इस बात का भी ख्याल रखने की कोशिश कीजिए। महाराजा दशरथ। और ये भी कहूँगा कि जब बाहर से आना तो कितनी ही दुकान में संघर्ष हुआ हो, कितना ही पॉलिटिकल लाइन में आपको संकट पड़ा हो, टिकट मिला हो न मिला हो,
लेकिन घर में घुसना तो थोड़ा मुस्करा करके घुसना। बाहर हंसना आसान है, मार्केट में हंसना आसान है, चौराहे पर तालियां बजाकर हंसना आसान है, लेकिन अपने घर में हंसना और मुस्कराना बहुत कठिन है। जो अपने घर में अपनी पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ में, बेटे के साथ में हंसना मुस्कराना जानता है, याद रखना वो अपनी ज़िंदगी का स्वर्ग सदैव अपनी मुट्ठी में रखता है, वो सदैव स्वर्ग की ज़िंदगी जीता है। कभी कभी अपने बच्चों के साथ में बैठ करके भी हंसिए और कभी कभी अपने पत्नी के साथ में भी हंस मुस्कुरा कर बात कीजिए। आप कितना ही धन कमाते हो, कितना ही धन के पीछे पागल हो, कितनी उन्नति कर रहे हो, लेकिन यदि पति पत्नी दोनों बैठ करके 10 मिनट प्रेम की चर्चा नहीं करते हो तो तुम्हारे घर का सुख खो जाएगा। केवल सुविधा रहेगी, सुख नहीं रहेगा। एंड्रू कार्नेगी नाम का व्यक्ति अमेरिका में हुआ है, जो स्टील कंपनी का बहुत बड़ा मालिक था। धनवानों की लिस्ट में उसका नाम आता है। एंड्रू कार्नेगी के सेक्रेटरी ने एंड्रू कार्नेगी की पत्नी से पूछा कि तुम मरोगी तो अगले जन्म में एंड्रू कार्नेगी को पति बनाना पसंद करोगी कि नहीं करोगी। तो एंड्रू कार्नेगी इतना धनवान है, स्टील कंपनी का मालिक है, लेकिन उसकी पत्नी ने जवाब दिया, वो चौंकाने वाला जवाब दे दिया। उसने कहा इस ज़िंदगी में जो गलती हो गई, अगली ज़िंदगी में इसको गलती को दोहराऊंगी नहीं। अब मैं एंड्रू कार्नेगी को पति कभी नहीं बनाऊंगी। कोई गरीब पति मेरा हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एंड्रू कार्नेगी अपनी पत्नी से ज़्यादा धन से प्रेम करता है। वो मेरी तरफ आँख उठाकर नहीं देखता, पैसे की तरफ ही उसकी आँख लगी रहती है। मुझको ऐसा पति चाहिए जो कम से कम 10 मिनट टाइम निकाल कर मेरे पास बैठे प्रेम की बातें भी करे। प्रेम की चर्चा से आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। जैसे हमारे साथ में इतने संत हैं, कभी कभी सबको मैं मिलता हूँ, सबको प्रेम की चर्चा करता हूँ, सबके साथ हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ। सबसे कम हमको मिलते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सीलकर जी, कम मिल पाते हैं, उनका विभाग दूर हमसे रहता है। कभी कभी भोजन करते समय आ जाते हैं तो मैं उनको वहाँ पर बिठा लेता हूँ, बैठ जाओ तुम। कहता हूँ आज मेरे भोजन में खाना है, तुमको मेरे साथ वाले में खाना है। बैठते हैं, अपने साथ में थाली में परोस भी देता हूँ मैं कि इतना खाना है, अब और मत लेना, इतने खा लेना आज। तो वो हंसता है, बोलता है कि थोड़ा और मिल जाए तो ठीक है। तो और भी थोड़ा दे देता हूँ। फिर प्रेम के बिना कोई आपके पास में रह नहीं सकता है, टिक नहीं सकता है। लेकिन एक बात ये भी याद दिला दूंगा, केवल प्रेम ही प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम की रक्षा के लिए अनुशासन की बाउंड्री भी होना चाहिए। अगर अनुशासन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो प्रेम नष्ट हो जाएगा। बिना अनुशासन के प्रेम मर जाता है। इसलिए अपने घरों में अनुशासन भी बना कर रखना। महाराजा दशरथ की महारानी कैकेयी ने दशरथ जी को बहुत डरवा दिया है। दशरथ जी के पैर कांप गए हैं, आगे पांव नहीं उठ रहे हैं। मैं सोचता हूँ यहाँ इतनी महारानियाँ बैठी हैं, ऐसा गलती कभी मत करना कि आपका पति इतना डर जाए कि बेडरूम आने में ही पांव कांप जाए। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी पत्नी बहुत खतरनाक थी। राष्ट्रपति की पत्नी होकर के गालियां बकती थी, बहुत फूहड़ गालियां देती थी। अब्राहम लिंकन उसके डर के कारण 12 बजे रात को घर में प्रवेश करते थे, चुपके से सो जाते थे। 365 दिन में आधे दिन बाहर ही खाना खाते थे, घर में खाना नहीं खाते थे। इतना उसने धमका रखा था। मैं तो कहता हूँ ऐसा धमकाने वाली पत्नी अगर है तो उसको हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो कि भाई छुट्टी दे दो, मैं इससे अच्छा साधु बन जाऊँ तो ज़्यादा ठीक है। ज़्यादा धमका धमकी से कोई मतलब नहीं है। प्रेम की जिंदगी होनी चाहिए, बराबर की जोड़ी होनी चाहिए। मंथरा का लालच, कैकेयी की दासी मंथरा का लालच पूरे अयोध्या की समीकरण को चेंज कर रहा है। कौशल्या की दासी का इनाम दिखाना एक खतरनाक घटना को जन्म देने वाला है। आपको कहीं इनाम मिले, पुरस्कार मिले, जल्दी उसका प्रचार प्रसार भी मत करना।
क्योंकि तुम्हारा इनाम बहुत लोग जानने के बाद उलझ सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए मैं अपने कर्मचारियों को कभी कभी इनाम देता हूँ तो कहता हूँ तू ही जानना मैं ही जानूँ, दूसरे कर्मचारी को मत बनाना, नहीं तो फिर कोई न कोई मंथरा तैयार हो जाएगी। सबके गुण अलग अलग हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चुपके से ही करना चाहिए, ज़्यादा खुलासा नहीं करना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। मंथरा इनाम के लालच में कैकेयी की बुद्धि को परिवर्तन कर देती है। कैकेयी महाराजा दशरथ से 14 वर्ष का राम के लिए वनवास और भरत का राज तिलक मांग लेती है। राम और भरत शरीर तो दो हैं, लेकिन दोनों के विचार एक हैं, मन एक है, सोच एक है, प्रेम दोनों का एक कर दिया है। जब प्रेम का पलड़ा भारी होता है तो कुछ कुछ समस्याएं भी उस प्रेम को तोड़ नहीं पाती है। ये समाचार सुनते ही राम प्रसन्न हो गए। राम ने सोचा अहो भाग्य है, राजकाज में फंस जाता तो इसी अयोध्या में सारी जिंदगी बीत जाती, चकई की चकधुम मकई के लावा तिकड़ी के तिकड़म बनाता रहता। वनवास चला जाऊंगा तो वहाँ सत्संग सुनूंगा, साधु संतों का दर्शन होगा और तपस्वी का भेष भी पहनाया गया है। किसी गृहस्थ के राजकुमार को तपस्वी का भेष पहनाया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। वेशभूषा की भी अपनी कीमत है, अपना महत्व है। इम्पोर्टेंट है आपका यूनिफॉर्म। जो कपड़े आपके बदन पर दिख रहे हैं, ये कपड़े आपकी मानसिकता को पहचान कर रहे हैं कि आपकी मन की सोच क्या है। आप जिस क्वालिटी का कपड़ा पहने हैं, जिस ढंग का कपड़ा पहने हैं, आपके कपड़े पहनने का तरीका, कपड़े का रंग ढंग, कपड़े की सेटिंग, कटिंग, एक्टिंग, वो सब आपकी मानसिकता को बता रही है कि आपके भीतर क्या सिस्टम चल रहे हैं। ये कपड़ा केवल कपड़ा नहीं है, कपड़ा भीतर के लफड़ा को भी बताता है क्या चल रहा है। मैं बहुत सोचता हूँ, मेरे मन के अंदर बहुत डिस्कस चलते रहते हैं, बहुत विचार चलते रहते हैं। मैं किताबें बहुत कम पढ़ता हूँ। 10 साल पहले सब पढ़ लिया था, तब से कम पढ़ता हूँ। अब तो मैं केवल किताब लिखता भी हूँ और साथ साथ में पूरी दुनिया को पढ़ता रहता हूँ। एक चिड़िया को भी पढ़ता हूँ, कुत्ते को पढ़ता हूँ, भैंस के भी दिमाग को पढ़ता हूँ कि भैंस क्या सोच रही है, और पढ़ करके वहाँ से ज्ञान निकालता हूँ, सत्संग निकालता हूँ। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। साहिब कैकेयी ने ये भी कहा है कि 14 वर्ष का वनवास हो, लेकिन तपस्वी के भेष में वनवास चले जाएं, क्योंकि हमारे बच्चे नए हैं, कोमल हृदय के हैं। वनवास में जाएंगे तो वहाँ पर कहीं भटक न जाएं, इसलिए साधु संतों की ड्रेस पहन कर जाएं, ताकि सिंपल वेशभूषा में साधुओं में ही रह सकें, कहीं इधर उधर बैठ न सकें, इसलिए साधुओं वाली ड्रेस पहनाई गई है। कैकेयी ने वनवास भी दिया है, लेकिन साथ में विचार भी किया है कपड़े कैसे हो। तिलक लगा करके तुम शराब की दुकान पर शराब खरीदने में ब्रेक हो जाओगे। मस्तक में तिलक लगा लीजिए, अब गले में माला पहन लीजिए। उसके बाद शराब लाना हो तो आप सोच में पड़ जाओगे। तिलक नल पे धो डालोगे और माला निकाल के रख दोगे, फिर शराब खरीदोगे। ये तिलक और माला भी तुमको गलत राह पर जाने से रोकने लग जाते हैं, तुम्हारे भीतर संकोच पैदा करते हैं। इसलिए बहुत से लोग कंठी माला नहीं पहनते हैं, कहते हैं ऐसे ही ठीक है गुरु महाराज, आपकी भक्ति हम ऐसे ही कर लेंगे। मतलब ऐसे ही कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कभी वैसे भी कर लेंगे। हाँ सही बात है ना नवीन, हंस दिया करो यार। हे बाबा आप हंसते नहीं है, बड़े हिम्मती आदमी। कंठी माला भी गुरु से पहनना चाहिए। कल हमारे पास में करीब करीब 15 लोगों ने पीछे दीक्षा लिया था। ये दीक्षा मंडप पीछे बना हुआ है। आज भी जिसके मन में इच्छा हो, राम राम सुनूं, राम नाम सुनूं, नाम दान लूं, दीक्षा लूं, गुरु मंत्र लूं, गुरु बनाऊं, शिष्य बनूं। मैं तो आपको शिष्य बनाऊंगा, लेकिन आप मुझको गुरु बनाएंगे।
आपका ज़्यादा वजन काम है, महान काम। गुरु बनाना कठिन होता, शिष्य बनाना आसान होता है। तुम मुझको गुरु बना दोगे, मैं तुमको शिष्य बनाऊंगा। बाप तो बेटे को पैदा करता है, लेकिन बेटा बाप को पैदा कर देता है। जब तक बेटा ना पैदा हो तब तक तुम बाप नहीं कहला सकते हो। तुम कहते हो मैंने बेटा पैदा कर दिया, लेकिन जिस दिन से बेटा पैदा हुआ उसी दिन से तुम बाप बनकर पैदा हो गए। बेटे ने तुमको बाप बना दिया, बाप ने बेटा बना दिया। मैं तो शिष्य बनाऊंगा, तुम मुझे गुरु बनाओगे, इसलिए तुम ज़्यादा महान हो, क्योंकि गुरु बनाते हो। जब तक कोई शिष्य नहीं बनेगा, हम गुरु कैसे बनेंगे? गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। एक कव्वाली सुना दूँ आपको, सुनो, बोलो उपाध्याय जी। और एक गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। भगवान कृष्ण से कह रहे हैं बिंदु जी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये। हे भगवान कृष्ण, तुम्हारे प्रेम में तुम्हारी याद के ये आंसू हैं, इसलिए आंसू तुम्हारे हैं, क्योंकि आपकी याद में निकले हैं। तो ये अमानत आपकी है आंसुओं की, इसको आप स्वीकार करो। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, और तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। साहिब बंदगी साहिब। तपस्वी का भेष पहना करके राम, लक्ष्मण और सीता को वन भेजा गया है। जब घर से बाहर जाना, कहीं दूर जाना हो, तो आपकी वेशभूषा भी सात्विक होना चाहिए। वेशभूषा भी आपकी सदाचारी होना चाहिए, क्योंकि वेशभूषा से भी आपकी पहचान की जाती है कि आप किस ग्रेड के हो। उल्लुल जुल्लुल कपड़े मत पहनना, आज के फैशन की बहारों में मत बह जाना। हमारे आश्रम पर डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, 2 जिलों का माना हुआ हड्डी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आया, डॉक्टर अनिल वर्मा। उसकी धर्मपत्नी भी साथ में आई, बच्चे भी साथ में आए। तो बड़ा डॉक्टर था, हड्डी स्पेशलिस्ट, जेल में डॉक्टर रहा पहले हड्डियों का, उसके बाद अब प्राइवेट उसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। लोगों ने बताया डॉक्टर अनिल वर्मा है, अनिल पाटीदार। वहाँ के वर्मा पाटीदार भी वैसा खेती बाड़ी वाले। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब कुशल मंगल है? बोले सब कुशल मंगल है। तो उसके पीछे उसकी पत्नी खड़ी थी। मैंने सोचा, बहुत सिंपल कपड़े थे, तो मैं सोचा ये कौन है। तो
मैं सोचा घर में काम करने वाली नौकरानी होगी। खैर गनीमत है कि मैं कहा नहीं कि ये नौकरानी है क्या। सावधान रहा, बोलने में भी सावधान रहो। कोई मन में बात आए सोच के बोलना, गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा ये साथ में कौन है? बोले ये मेरी श्रीमती जी। तो मैंने कहा महान है महिला, इतना सिंपल कपड़ा। बोले ये सिंपल ही रहती, मैं भी सिंपल रहता हूँ, बच्चे भी सिंपल है। तुमने कहा मकान वकान बनाया है कि नहीं? बोले मकान टाप का है, कपड़ा सिंपल। तो हमने कहा कितना बड़ा मकान? बोले आमंत्रित करने आया हूँ, चलना। तो मैं गया पधरौनी, तो सिटी के अंदर 1.5 एकड़ में मकान बना है। उसी में पार्क है, फूल है, बगीचा है, गार्डन है, सुंदर मकान है। तो हमने कहा कपड़े बहुत साधारण, मकान बहुत सुंदर। बोले गुरुदेव कपड़े साधारण ही पहनना चाहिए, क्योंकि भगवान राम साधारण कपड़े पहन के वनवास गए थे। तो हमने कहा कमाल है। आज तो कितने लोगों को देखता हूं कि सारा पैसा कपड़े पर ही लुटा दिया है। जो कुछ है सब उनके बदन पर कपड़ा ही है, घर में जाओ सब लफड़ा ही है। हाँ हाँ, केवल कमर में साड़ी और घर में नहीं है हाड़ी, सब बर्बाद हो गए। घर सुंदर बनाओ, गाड़ी सुंदर लाओ, कपड़े साधारण ही पहन लो। सोने का हार बेच करके लोहे की गाड़ी खरीद लो। सोने का हार पहनकर तुम लाद कर ले जाओगे और लोहे की गाड़ी तुमको लाद कर ले जाएगी। फर्क कितना है। महिलाओं से निवेदन है, सोना कम पहनना, लोहा से प्रेम ज्यादा करो। अभी बहुत सी महिलाओं ने सोना बेचकर कार खरीदा है। तुमने कहा बहुत जल्दी ले लिया। बोले 50 साल से सोना रखा था, बचाते बचाते हैरान थे। आपका प्रवचन सुना, फट फाइनल कर दिया, कार लाए हैं 6 लाख की, बैठ के चलते। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, शराब छोड़कर पैसा बचाइए और कार लाइए। जहां प्रवचन हो कम से कम 1000 कारें खड़ी होना चाहिए, सैकड़ों ट्रैक्टर, सैकड़ों, हजारों मोटरसाइकिल। 1 एकड़ में 2 एकड़ में प्रवचन हो तो 10 एकड़ में गाड़ी खड़ी हो, आनंद आ जाए। मेरा भक्त कोई गरीब रहना नहीं चाहिए और भक्त के मुंह से धुआं नहीं निकलना चाहिए, बल्कि गाड़ी के साइलेंसर से धुआं निकलना चाहिए। तपस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सात्विक कपड़े तुम्हारे चरित्र की रक्षा करने में मदद करते हैं। कपड़े पहनने का ढंग भी तुम्हारे चरित्र की रक्षा करता है। धन्यवाद है इस मध्य प्रदेश को जहाँ पर माताओं बहनों के सिर पर धोती रखी दिखाई देती है। कई प्रदेशों में जाता हूँ तो धोती सिर पे नहीं है, गर्दन में आ गई। कई प्रदेशों में धोती तो पीछे लटक गई। पहले महिलाएं घूंघट काटती थी ना, तो धोती आगे निकालती थी, आधा फिट आगे, मुंह के आगे, उसको घूंघट कहते थे। अब नए ज़माने में कुछ महिलाएं धोती पीछे आधा फिट लटकाती है, उसको मैं ऊंघट कहता हूँ।
आगे लटकाओ तो घूंघट और पीछे लटकाओ तो ऊंघट। अब उस महिला को यह भी पता नहीं है मुंह आगे है कि पीछे है। आगे लटका, पीछे क्यों लटकाते? वो डाउट में है कि पीछे मुंह है क्या, उधर ढांको, पीछे नहीं है। मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। सही बंदगी, सही। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, भक्ति की चादर आप सदैव ओढ़े रहें। स्त्रियां भी भक्ति की चादर ओढ़ें, पुरुष भी भक्ति की चादर ओढ़ें, और भक्ति की चादर आपके आंखों के सामने रहे। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी चदरिया। आपके जीवन की चादर में दाग न लगने पाए। तपस्वी का भेष पहन करके राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। साधु संतों के आश्रम पर भ्रमण कर रहे हैं, साधु संतों में बैठ रहे हैं, साधुओं में प्रवचन सुन रहे हैं। कहीं कंदमूल खाते हैं, कहीं शिवरी की कुटिया में बेर खाते हैं, तो कभी कभी पत्तों के बिछावन पर सो जाते हैं, पेड़ों की छाया में आनंद ले रहे हैं। रावण के पास में सोने की लंका है, फिर भी रावण को नींद नहीं आती है। राम के पास में एक कमरा भी नहीं है, पेड़ की छाया में भी सुख की नींद आती है। वहाँ से विचार करो कि राम को कितनी मीठी नींद आती होगी। एक बार जब राम लक्ष्मण और पूरा रामादल सो रहा था, हनुमान जी का पहरा था गेट पर। एक रात लक्ष्मण सो गए थे। हनुमान जी ने कहा मैं ड्यूटी दूंगा, आप सब सो जाओ। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से बाउंड्री बना दिया था कि अंदर कोई नहीं आ सकता है। विभीषण का भेष धारण करके अहिरावण पाताल लोक से आया और राम लक्ष्मण को रात में उठाकर लेकर पातालपुरी चला गया। एक रात लक्ष्मण सो गए, उसी रात को घटना घट गई। हनुमान जी पहरा में लगे रहे और भगवान गायब हो गए। राम भी चोरी में चले गए, लक्ष्मण भी चोरी में चले गए। भगवान अगर चले जाए चोरी में तो हद हो गई। इसलिए याद रखना, जहाँ सब सो रहे हैं वहाँ बहुत सही समझदार व्यक्ति को जाग कर पहरा देना चाहिए। हर व्यक्ति का सो जाना समझ लो नींद और मौत बराबर होती है, कोई भी घटना घट सकती है। चले गए। सवेरा हुआ, सभी रामा दल के योद्धा जाग कर बैठे, भगवान को प्रणाम करने गए। भगवान गायब है, लक्ष्मण भी नहीं है। खलबली मच गई, कोलाहल मच गया, घबराहट पैदा हो गई, भयभीत हो गए कि भगवान को कौन उठा ले गया। आपस में कहना सुनना शुरू हो गया, विवाद शुरू हो गया। तो विभीषण ने कहा कि विवाद मत करो, धैर्य रखो, आपस में बैठ जाओ, शांति बनाए रखो। कभी कोई बड़ी समस्या पैदा हो, आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि बैठ करके सलाह करके रास्ता ढूंढना चाहिए। विभीषण ने कहा पहरा किसका था? बोले हनुमान जी का था। तो हनुमान जी रात में कोई आया था दूसरा? बोले रात में विभीषण आए थे। विभीषण ने कहा मैं नहीं आया था। बात समझ में आ गई, मेरा भेष बनाने वाला, मेरा रूप बनाने वाला केवल अहिरावण है, जो कि पातालपुरी में रहता है, वही आया होगा। भगवान पातालपुरी पहुंच गए। चिंता का विषय है, जल्दी वहां से लाना पड़ेगा, नहीं तो अहिरावण खतरा कर सकता है। तो हनुमान जी ने कहा भाई मेरी गलती से गए हैं तो मैं ही लाऊंगा। तो हनुमान जी गए लेने के लिए। हनुमान जी के पास में साहस भी बहुत है। कभी अकेले काम करना पड़ जाए तो हनुमान जी की याद करना, हनुमान जैसी हिम्मत, हनुमान जैसा साहस होना चाहिए। और हनुमान तभी तुम बन सकते हो जब तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी थोड़ा ठीक होना चाहिए। अगर ब्रह्मचर्य आपका कंप्लीट नहीं है तो हनुमान जैसा वर्क आप नहीं कर सकते हो। और हनुमान तभी बन सकते हो जब मान अपमान सम्मान अभिमान का तुम अंत कर दोगे, तभी हनुमान तुम बन जाओगे।
कोई काम करने में आपको अभिमान न हो कि मैं करूं कि ना करूं, कोई छोटा काम करने में अपमान न लगे, वो भी कर डालिए, तब आप हनुमान बन सकते हो। फिर हर काम को आप सफल बना सकते हो। कई बार देखा जाता है, लोग सोचते हैं झाड़ू मैं लगाऊं कि ना लगाऊं, झाड़ू कोई दूसरा लगाते हैं। कपड़ा मैं धोऊं कि न धोऊं, दूसरा कोई धो दे। मैं बिछौना बिछाऊं कि न बिछाऊं, दूसरा बिछा दे। मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मेरे बिछाने का काम कहाँ ये है। जहाँ तुम स्वयं अपने को बड़ा आदमी मान लेते हो, वहाँ बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। जहाँ अपने को तुम बड़ा नहीं मानते, सब तुमको बड़ा मान करके काम देते हैं। तुम छोटा अपने को मान कर भी काम कर दिखाते हो, तो सबकी नज़रों में तुम्हारा नाम बड़ा हो जाता है और काम भी बड़ा हो जाता है। हर बात बात में मैं ज्ञान की बात आपको बताता चला जाऊँगा, समझते जानना इसको। मैंने सुना है कि एक राजकुमार जंगल की सैर करने गया। जंगल में सैर करते 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 राजकुमार को थकान लग गई, प्यास लग गई। मनमानी ढंग से जंगल में घूमने लगा, गलियों में, तो रास्ता भटक गया, अकेला हो गया। जब बहुत प्यास लगी तो जा कर के एक कुएं के पास में पहुंचा और कुएं पर बाल्टी रस्सी रखी हुई थी। उसने बाल्टी रस्सी में बांध लिया और पानी भरने का प्रयास किया। तब उसे याद आ गया कि मैं राजा का बेटा हूँ, रायजादा हूँ, राजकुमार हूँ। पानी भरना कहारों का काम है, ये राजकुमारों का काम नहीं। बाल्टी किनारे रख दी, दूसरे किनारे बैठ गया, इंतजार करने लगा कोई दूसरा आएगा तो पानी भरेगा, पिलाएगा। मंत्री का बेटा सैर करते करते उसको भी प्यास लगी, वो भी कुएं के पास में पहुंचा। और राजकुमार ने जब मंत्री के बेटे को देखा तो कहा, आइए भगवान, पानी भरो, पिलाओ और पियो, बहुत बड़ा पुण्य होता है पानी पिलाने से। राजकुमार ने जब ये बात कही तो मंत्री के बेटे ने कहा कि जब बहुत बड़ा पुण्य होता पानी पिलाने से, तो आप क्यों नहीं पानी भरते हो? आप भरो और हमको पिलाओ, आप पुण्य कमा लो। जैसा को तैसा मिले मिले, नीच को नीच, पानी में पानी मिले मिले, कीच में कीच। अभिमानी को अभिमानी मिलता है, ज्ञानी को ज्ञानी मिलता है, कंजूस को कंजूस मिलता है, मूर्ख को मूर्ख मिल जाता है, क्रोधी को क्रोधी मिल जाता है। इस दुनिया में जोड़ा सब जगह लग जाते हैं। मंत्री के बेटे ने कहा, तुम पानी क्यों नहीं भर सकते हो? तो राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, इसलिए पानी भर कर नहीं पी सकता, पानी भरना कहारों का काम है। मंत्री के बेटे ने कहा, तुम राजा के बेटे रायजादा हो, इसलिए पानी नहीं भर सकते हो। मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ, मैं भी पानी नहीं भर सकता। दोनों बैठ जाओ आराम से। दोनों प्यासे हैं, दोनों अभिमानी हैं, दोनों राय ज़्यादा मंत्री ज़्यादा हैं, दोनों किनारे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं किसी तीसरे का। कोई तीसरा आएगा, पानी भरेगा, पिलाएगा। तब तक तीसरा व्यक्ति आता है। वो उसने देखा कि दो लोग बैठे हुए हैं। दोनों ने कहा कि आइए पानी भरिए, पीजिए, पिलाइए। पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। तीसरे ने कहा, बहुत बड़ा पुण्य होता है, तो तुम दोनों चूक क्यों रहे हो? हमारे लिए पुण्य क्यों छोड़ रहे हो? तुम पुण्य लूटो भैया। तीसरा बोला, तुम स्वयं भरकर पानी क्यों नहीं पीते हो? तो दोनों ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता, कहारों का काम है ये। दूसरा बोला, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम है। तो तीसरे ने कहा कि मैं अमीरों का बेटा अमीर ज़्यादा हूँ, मैं भी पानी नहीं भर सकता, वास्तव में कहारों का काम है। तीनों प्यासे बैठे हैं, लाइन में लगे। तब तक एक चौथा व्यक्ति आता है। उसको देखकर तीनों खुश हो जाते हैं, सोचते हैं बड़ा दयालु लग रहा, पानी भरेगा। चौथे से तीनों ने कहा कि आइए पानी भरिए, पीजिए, पिलाइए। पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है, वास्तव में पुण्य होता है, पिलाना भी चाहिए। चौथे ने कहा, जब इतना बड़ा पुण्य होता तो तीनों आदमी तुम भरकर क्यों नहीं पीते हो? तीनों लोग भरो, हमको पिला दो, पुण्य ले लो। तो तीनों ने कहा कि मैं तो राजा का बेटा राय ज़्यादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता। दूसरे ने कहा कि मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तीसरे ने कहा, मैं अमीरों का बेटा अमीर ज़्यादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता, पानी भरना कहारों का काम है। तो चौथा हंसा और बोला, कहा, जय बजरंगबली।
उसने कहा कि मैं पानी भरता हूँ। बाल्टी में रस्सी बांधा और बाल्टी से पानी भरा और पिया, और बाल्टी में लात मारा और बाल्टी लढ़क कर चली गई। कहा तुम राजा के बेटे राय ज़्यादा हो इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकते, तुम मंत्री के बेटे मंत्री ज़्यादा हो इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकते, और तुम अमीरों के बेटे अमीर ज़्यादा हो इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकते। मैं कौन हूँ? मैं हूँ पक्का हराम ज़्यादा, इसलिए एक बूंद नहीं पिला सकता। राय ज़्यादा, मंत्री ज़्यादा, अमीर ज़्यादा को मिलता है हराम ज़्यादा, एक बूंद पानी नहीं पिलाता है। पानी भरकर पी लिया, बाल्टी फेंक दिया और चला गया। बोले ये हराम ज़्यादे का काम है, बाल्टी भी फेंक देता हूँ। जहाँ अभिमान है, जहाँ पर नम्रता नहीं है, सरलता नहीं है, सेवा की भावना नहीं है, वहाँ पर ऐसे आलसी अहंकारी लोगों की भीड़ लग जाती है। छोटे से छोटे काम को करने में भी संकोच कभी मत करना। हनुमान जी पाताल लोक को जाते हैं, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके वापस ले आते हैं। कोई काम यदि आपके कारण बिगड़ गया है तो उस काम को बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। ये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर तुम सम्मान चाहते हो तो दूसरों को सम्मान देना शुरू कर दीजिए। दूसरों को हाथ जोड़कर नमस्कार करोगे तो आपको भी लोग हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे। और नमस्कार में बहुत बड़ी शक्ति होती है, नमस्कार में बहुत बड़ी ताकत होती है। नमस्कार से बहुत काम हो जाते हैं, नमस्कार से बहुत लोग प्रेम से डूब जाते हैं। तुम्हें राम और भरत की कहानी इसलिए शुरू किया था कि कबीर साहब के 2.5 अक्षर प्रेम की बात बता रहा था। राम का वनवास, भरत का राज तिलक, दोनों के बीच के प्रेम में टूटने की व्यवस्था बन रही है। लेकिन राम ने राज तिलक का त्याग कर दिया है, भरत ने राज गद्दी का त्याग कर दिया है। दोनों दिलों के बीच के प्रेम की रक्षा करने वाला केवल त्याग है। चाहे वो पति पत्नी के बीच का प्रेम हो, चाहे भाई भाई के बीच का प्रेम हो, चाहे गुरु शिष्य के बीच का प्रेम हो, चाहे देवरानी जेठानी के बीच का प्रेम हो, या बाप बेटे ससुर दामाद के बीच का प्रेम हो, लेकिन प्रेम की रक्षा करने वाला, प्रेम का कवच कुंडल यदि कोई है तो वो केवल त्याग है। जहाँ त्याग होता है वहाँ प्रेम सुरक्षित रहता है, और जहाँ लोभ आ जाता है वहाँ प्रेम मर जाता है। राम राज तिलक का त्याग कर देते हैं, भरत राजगद्दी का त्याग कर देते हैं। जब ननिहाल से भरत आते हैं, पूछते हैं अयोध्या सोनी सोनी लग रही है, कारण क्या है? सूचना मिलती है राम वन को चले गए। भरत तैयारी करते हैं और राम को मिलने के लिए चित्रकूट पहुंच जाते हैं। राम पूछते हैं अपने साथियों से कि भरत आएगा तो उसकी पहचान क्या होगी? तो साथियों ने कहा कि जिनके होठों पर हंसी होगी और पाँव में छाले होंगे। जिनके होठों पर हंसी होगी और जिनके पाँव में छाले होंगे, हे प्रभु राम, वही तुमको भरत जी ढूंढने वाले होंगे, वही ढूंढने वाले होंगे। आपके मिलने की आशा में उनके होठों पर हंसी होगी, लेकिन नंगे पाँव आ रहे हैं भरत, उनके पाँव में छाले होंगे। प्रेम में नंगे पांव चलने में भी आनंद आ जाता है। बिहार में मेरा प्रोग्राम था, झारखंड में साहेबगंज जिला में जिला स्त्री सम्मेलन था। यहाँ जितने श्रोता बैठे इसके दुगने श्रोता थे। तो वहाँ जो संत लोग समागम करवा रहे थे, संत लोग, तो वे सब नंगे पांव चल रहे थे, झंडा लेकर मुझको लेने आए। तो मैंने उनके पांव देखा, सब धूल माटी और फटे पांव। तो हमने कहा चप्पल उप्पल नहीं पहना? बोले 7 दिन हो गए चप्पल न जाने कहाँ चले गए, नंगे पांव ही दौड़ रहा हूँ। तो हमने कहा बहुत प्रचार किया है। बोले कसर नहीं छोड़ा हूँ। शादी विवाह में भी इतनी मेहनत नहीं कोई करता होगा जितना आपके प्रोग्राम में मेहनत किया हो।
मेरी इच्छा थी आप पहली बार झारखंड एंट्री हुए हैं तो आपकी वाणी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। उस साधु संतों ने नंगे पांव दौड़ दौड़ करके सत्संग का प्रबंध किया था। भाइयों बहनों, प्रेम में तुमको ये भी पता नहीं चलता मैं नंगे पांव हूँ, मेरे बदन पर कपड़ा कैसा है और मैं स्नान किया हूँ कि नहीं किया हूँ, ये भी भूल जाता है। प्रेम की तो बहार ही अलग है। प्रेम स्वयं एक त्योहार है, प्रेम स्वयं बहार है, और प्रेम स्वयं उपहार है, और प्रेम ही पुरस्कार है, और प्रेम न हो तो जिंदगी बेकार है, जिंदगी बेकार है। आज यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में माताएं बहनें हैं। इनको कोई पकड़ के नहीं लाया है, जबरदस्ती नहीं लाया है। ये सब प्रेम की चुंबक में आई है। हमको मिली भी नहीं है कभी माताएं बहनें, न पुरुष लोग मिले हैं, न व्यक्तिगत बात हुई है। किसी ने तो पोस्टर में देखकर प्रेम कर लिया है, किसी ने टीवी में देखकर प्रेम कर लिया है, किसी ने अनाउंस सुन के प्रेम कर लिया है, किसी ने पर्चा पढ़ के प्रेम कर लिया है, किसी ने चर्चा सुन के प्रेम कर लिया है। कैसे कैसे लोगों ने प्रेम की डोरी हमसे जोड़ी है, और बामनी गांव में आकर के सब हजारों लोग बैठ गए हैं। और आपके प्रेम में मैं भी नेपाल बॉर्डर से आया हूँ। भारत की सीमा है, यहाँ से करीब 1200-1300 किलोमीटर दूर है। खूब गाड़ी चलाता हूँ, तब मैं 2 दिन में पहुँचता हूँ आश्रम पर। और वहाँ से यहाँ आया हूँ, ऐसा नहीं लगता था कहीं दूसरे प्रदेश में जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि अपने आश्रम में जा रहा हूँ। हर भक्त का घर मेरे लिए आश्रम जैसा लगता है। डॉक्टर सुरेश को मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके पिता उदयराम जी, यही नाम है ना, माँ का नाम सुगना। सब सगुन अच्छा है क्योंकि माँ ही सुगना है। डॉक्टर खड़े हो, जरा हाथ जोड़ो। डॉक्टर साहब ये है सुरेश जी, ताली बजाओ जोरदार। छोटी उम्र है, बालक है, डॉक्टर है, प्यारा है, मुस्कुराता है, लेकिन इतनी उम्र में गुरु जी से कितना जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हासपुर में पिछले साल मेरा मिलन हुआ था, जहाँ पर प्रोग्राम करवाया था हमारे भैया दिनेश परिहार जी ने। खड़े हो दिनेश, ये दिनेश है, ये भी छोटा बालक है। तुलसी राम कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, खड़े हो दोनों। बलवंत कुशवाहा, हीरालाल कुशवाहा, खड़े हो ना। रतन लाल, सब भाई खड़े हो। ये लोगों ने मुझको बुलाया था हासपुर में, वहीं डॉक्टर सुरेश से भेंट हुई थी। बैठ जाओ। प्रेम की गंगा बहाते चलो। आप गरीब हो कि अमीर हो, इसकी चिंता मत करना। प्रेम अमीरी भी लाता है, प्रेम अमीर बनाता है, प्रेम धनवान बनाता है, प्रेम सुखी बनाता है, प्रेम संपन्न बनाता है, प्रेम उन्नति का फाटक भी खोलता है। अपने बूढ़े माता पिता से प्रेम करना, सास ससुर से प्रेम करना, पति पत्नी प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर में नई गाड़ी भी आएगी, आपका घर भी नया बनेगा। प्रेम ही सब कुछ कराता है, और जहाँ प्रेम टूट जाता है तो सारा काम बिगड़ना शुरू हो जाता है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। पटवारी, जीवन को निर्मल बनाते चलो। जाना मत। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। रुपया पैसा महल खजाना, रुपया पैसा महल खजाना, तुमने बहुत कमाया है, तुमने बहुत कमाया है,
जब होए परलोक को जाना, जब होए परलोक को जाना, कौड़ी नहीं कमाया है, कौड़ी नहीं कमाया है। परलोक की पूंजी, परलोक की पूंजी कमाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। भरत के प्रेम में राम राज तिलक त्याग कर देते हैं। राम के प्रेम में डूब करके भरत राजगद्दी त्याग कर देते हैं। प्रेम त्याग भी सिखाता है, प्रेम सुख पहुंचाता है, प्रेम आनंद देता है। इस प्रेम को पहचान लेना। आज घर घर में हर चीज का विकास हो रहा है, लेकिन मैं कहूँगा प्रेम लोगों के बीच में घटता जा रहा है। और जिससे प्रेम करना, उस प्रेम को निभाने की भी कोशिश करना। प्रेम बहुतों से कर लो, किसी से निभा न सको तो प्रेम करने की भी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। प्रीति करो निर्वाह करो, अनरीति करो वही कहना है। बाढ़ी के प्रीति यथाह भई, तो दुख सुख सबई सहना है। प्रेम में दुख को भी सहना पड़ता है, सुख को भी पचाना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा, एक बार पार्वती जी छत पर बैठी हुई बाल सुधार रही थी। विमानों के द्वारा बहुत से गण गंधर्व यात्रा कर रहे थे, सड़कों पर भी बहुत भीड़ थी। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि ये भीड़ कहाँ जा रही है। शिव जी ने कहा कि ये भीड़ शिव जी के दर्शन करने के लिए मेला जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा, आप तो अपने घर में बैठे हैं, आप भी चलें और सब भक्तों को दर्शन देते हैं। शिव जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, ये केवल मेरी मूर्ति का दर्शन करेंगे। पार्वती ने जिद किया कि इतना श्रद्धा सब भक्तों की है, लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी है और आप नहीं जाओगे, आपको चलना पड़ेगा। शिव जी ने कहा, इसमें भगत कम है, ठगत ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। पर पार्वती नहीं मानी और शिव जी को समझाया और शिव जी को राजी कर लिया। तो शिव जी ने कहा कि चलो आपको मेला का समाचार दिखा देता हूँ। शिव जी गए, पार्वती जी से कहा कि तुम देवी जैसा रूप बना लो, सफ़ेद साड़ी पहनकर बैठ जाना, और मैं कोढ़ी का रूप बना लेता हूँ, मैं भी बैठ जाऊँगा। तुम मेरे ऊपर पंखा डुलाना और देखते जाना कितने भगत आए हैं, कितने ठगत आए हैं। पार्वती जी शिव जी के ऊपर पंखा डुला रही हैं और शिव जी कोढ़ी बन करके बैठ गए हैं। एक नवयुवकों का ग्रुप आता है और पार्वती जी से पूछता है, ये तुम्हारे कौन हैं जिन पर तुम पंखा डुला रही हो।
ये तो कोढ़ी हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, तुम्हारे काम के नहीं हैं, इनको छोड़ो, दूसरा नया पति बना लो, मेरे साथ चलो। शिव जी मुस्कुराए और पार्वती से कहा कि जिद करके लाई हो, अब देख लो, ये है भगत लोग हैं। चूक जाओगी तो तुमको भी ले जाएंगे और मैं अकेले ही लौटूंगा। ऐसे ऐसे भगत लोग हैं। पार्वती जी सोच में पड़ गई, संकोच में पड़ गई कि ना आती तो ही अच्छा था। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ हर व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए, जाने से वहाँ पर लाज बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शादी विवाह में हमको लोग बुलाते हैं, मैं नहीं जाता हूँ। कोई झूठ मूठ बोल के फंसा दिया तो मैं क्षमा मांगता हूँ, भैया मेरे को मत ले जाना। क्योंकि शादी विवाह में संत को जाना, मेरे को जाना उचित नहीं, बाकी कोई संत अगर हिम्मत रखता है तो जाए, हमसे मतलब नहीं है। पर वहाँ शादी तो एक की होती है, लेकिन शादी का नशा तो सबके ऊपर चढ़ता है। दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा तो और सब जवान सजे धजे, कोई टांग टेढ़ी करके खड़ा है, कोई गर्दन टेढ़ी की है, कोई आंख बड़ी की है। हम लफड़े में क्यों फंसे, बाबा जी निकलो हंस। इसलिए मैं तो मना करता हूँ कि शादी विवाह में हमको मत बुलाना। शादी विवाह के बाद में हमको बुलाइए, जब पति पत्नी दोनों घर में उपस्थित हों, तब मैं गृहस्थ धर्म की उनको शिक्षा दे दूँ, ज्ञान सिखा दूँ। उस भीड़ में, उस हल्ला में कौन सुनने वाला है? सबके ऊपर नशा चढ़ा है बारात का। सब एक्टिंग और सेटिंग और डेंटिंग पेंटिंग करके आए हैं, और उसमें बाबा जी बैठे हैं चंदन लगा के, अरे निकलो बाबा जी यहाँ से। शोभा भी नहीं देता है उसमें हम जैसे संत को। कई समझदार भक्तों ने भी कहा कि गुरुदेव आपको शादी में जाना ठीक ही नहीं। मैंने कहा धन्यवाद, मैं तो पहले से निर्णय ले चुका हूँ। बोले शादी के बाद आपको आना चाहिए, और पति पत्नी और सास बहू सबको समझा के ज्ञान देकर जाना चाहिए। लेकिन किसकी शादी के बाद जाऊंगा, ये भी लफड़ा बहुत है। इसलिए मैं ऐसे ही आ जाता हूँ, सब एक साथ बैठकर सुन लेते हैं और सबको समझा देता हूँ, सब ज्ञान दे देता हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मेरे पति हैं, मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। वो ग्रुप नवयुवकों का चला गया, दूसरा ग्रुप आया। वो भी नौजवानों का ग्रुप है, शिव जी के ऊपर फूल पत्ती चढ़ाने आए हैं। अब शिव जी बैठे मिल गए हैं, लेकिन शिव जी को कौन पहचानता है? पार्वती जी को देखा तो देख करके मोहित हो गए और बोले कि ये तुम्हारे कौन हैं? पार्वती ने कहा ये मेरे पति हैं। अरे ये कोढ़ी हो गए, इनके चक्कर में क्यों पड़ी हो? चलो तुम हमारे साथ में, हम खुद अपना विवाह तुम्हारे साथ कर लेंगे, मेरी पत्नी बनो तुम। शिव जी ने कहा कि देख लीजिए, ये भी एक भगत का मंडल आया है, बहुत मुसीबत है। पार्वती जी ने मना कर दिया, शिव जी मुस्करा देते हैं, वो भी मंडल चला गया। आधी उम्र वाले लोग आए जो 60 साल की उम्र वाले थे। उन्होंने देखा तो कहा कि हे देवी तू महान है, ये तेरे कौन है? कहा ये मेरे पति हैं, मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। उन्होंने कहा सेवा करना, ये अच्छे हो जाएंगे, और कभी ज़रूरत हो सहयोग की तो हमको बताना, हम लोग भी इनकी सेवा में मदद करेंगे। और वो लोग चले गए। शिव जी ने कहा इनके अंदर थोड़ी भक्ति है, लेकिन दान करने की भावना इनके अंदर भी नहीं है। देखो कुछ देकर नहीं गए हैं, वादा करके गए हैं, कभी ज़रूरत हो तो दे देंगे। कंजूस लोग हैं ये। चौथा ग्रुप आया तो एक बूढ़ा उस ग्रुप में था, पोटली में गुड़ बांध कर लाया था। पार्वती जी से पूछा कि ये तुम्हारे कौन है? पार्वती ने कहा मेरे पति हैं, बूढ़े हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, कोढ़ी हो गए हैं, इनकी सेवा कर रही, पंखा डुला रही। तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने गुड़ की पोटली खोल करके पार्वती को दिया, कहा इनको गुड़ भी खिलाना, तुम भी खाना। और इस दास के पास में 2 रुपये का केवल
बचा हुआ धन है ये दान देता हूँ, इनकी सेवा में लगा देना। और ये दवा से अच्छे नहीं होंगे, ये तेरी सेवा से अच्छे होंगे, और बहुत जल्दी अच्छे होंगे, और इतने सुंदर हो जाएंगे कि इनके जैसा दूसरा कोई पति नहीं होगा तेरा। इतना सुनते ही शिव जी मुस्कुराए और शिव जी ने अपना रूप बदला, सच्चा रूप प्रकट किया और उस भक्त को दर्शन दिया। फिर पार्वती को लेकर वापस लौट आए। शिव जी ने कहा इसीलिए मैं इस मेला में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये भक्त कम आए हैं, इसमें और मॉडल के लोग ज़्यादा आए हैं। लेकिन पति और पत्नी के बीच में प्रेम ऐसा हो कि आपका पति अगर कमज़ोर हो जाए, बूढ़ा हो जाए, बीमार हो जाए, तो भी पत्नी पंखा डुला करके उनकी सेवा करती रहे। और आपकी पत्नी अगर कमज़ोर हो गई, बीमार बहुत रहती है, उसको छोड़ना मत, उसको निभा लेना, उसकी पूरी सेवा कर देना। ये पति पत्नी का जोड़ा, सास बहू का जोड़ा, भाई भाई का जोड़ा, बाप बेटे का जोड़ा, गुरु शिष्य का जोड़ा, गुरु भाई का जोड़ा, ये जोड़ा इसीलिए है कि एक दूसरे के दुख सुख में साथ निभाए। प्रीति करो निर्वाह करो, अनरीति करो अब ही कहे नाहे। बाढ़ी की प्रीति अथाह भई, तब दुख यो सुख सबे सहे नाहे। प्रीति करो निर्वाह करो, अनरीति करो अब ही कहे नाहे। बाढ़ी की प्रीति अथाह भई, तब दुख यो सुख सबे सहे नाहे। प्रेम में दुख भी सहने की हिम्मत रखिए। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। कबीर साहब ने इसलिए कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। गौर से समझना। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन्हो तास को जो तन मन बोले साच। कबीर साहब कहते हैं प्रेम रूपी कपड़ा पहन करके सुबह से लेकर के शाम तक नाचते रहो। नाचने का अर्थ क्या है भाइयों बहनों? नाचने का अर्थ डांस करना नहीं है। नाचने का अर्थ है सुबह से लेकर के शाम तक जो भी कार्य करो तो प्रेम पूर्वक करो। झाड़ू भी लगाओ तो प्रेम से लगाओ। प्रेम से झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू की उम्र बढ़ जाएगी। गुस्सा में झाड़ू लगाओगे, क्रोध में झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू तो निपट जाएगा पर सफाई बिल्कुल नहीं होगी। प्रेम से चाय बनाओ और प्रेम से पिलाओ और प्रेम से बर्तन मांजो। अगर आपने प्रेम से चाय नहीं बनाया है तो चाय स्वादिष्ट नहीं बनेगी। और प्रेम से चाय अगर कप में नहीं डाल रहे हैं तो कप के बाहर चाय जरूर गिरेगी। और बर्तन भी प्रेम से मांजिए तो बर्तन टकराएंगे कम, अन्यथा बर्तन आपस में लड़ करके फूट जाएंगे। बर्तनों को भी प्रेम की आवश्यकता है, जानवरों को भी प्रेम की जरूरत है, सामान को भी प्रेम की जरूरत है, भोजन भी प्रेम से ही बनना चाहिए। जब रसोई बनाने वाले प्रेम पूर्वक मुस्कुरा करके रसोई बनाते हैं तो रसोई का टेस्ट ही निराला हो जाता है। और किसी को परोसना है तो प्रेम से परोसिए। अभी एक सज्जन मेरे को मिले थे तो कह रहे थे मैं किसी जगह मेहमान बनकर गया, रात में मेहमान बन करके गया तो वहाँ थोड़ा देर में मैं पहुँचा तो उस घर के लोग थोड़ा थोड़ा खुश कम हुए। घर मालिक तो खुश हुआ लेकिन घर की स्त्रियां जो थी उनका दिमाग थोड़ा गर्म हो गया कि घड़ी भी नहीं देखते हैं, रात में चले आ रहे, कोई यहाँ धर्मशाला खुला है। बोले तो थाली में परोसा, वो छत्तीसगढ़ का आदमी था बता रहा था, तो वहाँ भात ज़्यादा खाते हैं
बोले थाली में 3 फुट ऊंचे से भात डाल दिया मेरे। वो भात गेंद की तरह उछला, अलग गिरा। तो फिर और भात डाल दिया और गुस्सा में इतना परोस दिया कि मैं 3 दिन खाऊं तो भी खत्म ना हो। फिर दाल इतना ऊंचे से डाला कि सब मेरा कुर्ता छिप गया। तो मैंने कहा अरे भगवान, फंस गए, अब कभी नहीं आऊँगा मैं। तो उसके घर की स्त्रियां आपस में कह रही थी कि ऐसा पड़ोसी हो कि अब जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। मेहमान भी किसी भाग्यशाली के यहाँ ही आता है। मैं आज एक सच बात बताने जा रहा हूँ। जिस आश्रम पर भक्तों का आना जाना बंद हो जाता है वो आश्रम बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। जिस मंदिर में पूजा करने वालों का आना बंद हो जाता है वो मंदिर भी खंडहर हो जाता है। और जिस गृहस्थ के घर में मेहमानों का आना जाना खत्म हो जाता है उस गृहस्थ की शान शौकत चमक खत्म हो जाती है। इसलिए घर में मेहमान आना चाहिए, आश्रम में भक्त आना चाहिए और मंदिर में पूजा करने वालों की भीड़ लग जानी चाहिए। लेकिन मंदिर में पूजा करने वालों की भीड़ तब बढ़ती है जब पुजारी बहुत मस्त मौला होगा, प्रेमी पुजारी होगा, प्रेम से मुस्कुरा कर प्रसाद देगा। और मेहमान तभी आएंगे जब मेहमान से प्रेम करने वाले घर के लोग होंगे। और आश्रम में भक्त तभी आएंगे जब आश्रम के संत मुस्कुरा करके भक्तों को प्रेम करेंगे और उनका ख्याल रखेंगे, तभी भक्त आएंगे, नहीं तो भक्तों का आना भी बंद हो जाएगा। और ये भी याद रखना, फुलवारी की शोभा भौरों से है। जब भौरे आकर फुलवारी में गुंजार करते हैं तो फुलवारी में 4 चांद लग जाते हैं। जब आश्रम में भक्त भौरे आते हैं तो आश्रम में भी 4 चांद लग जाते हैं। हमारे आश्रम में जब भक्त आते हैं तो हमारे संत बहुत खुश होते हैं। और मैं कहता हूँ दौड़ दौड़ करके स्वागत करना सब भक्तों का, क्योंकि भक्तों से शोभा आश्रम की है। ये पंडाल कितना सुंदर लगा हो लेकिन श्रोता ना बैठे हो तो इसकी शोभा नहीं है। और मैं इसमें आकर प्रवचन ना करूं और तुम सब बैठ जाओ तो भी शोभा नहीं है। मेरी भी ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है। याद रखना, फूल है तो भौरे भी चाहिए और भौरे हैं तो फूल भी चाहिए। और मंडप लगा है तो वक्ता और श्रोता दोनों होना चाहिए। तो कबीर साहब कब कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य करते हो वो प्रेम पूर्वक करो। कपड़ा धो तो भी प्रेम से धो, कपड़ा इतना मत पीटो कि कपड़ा का मैल खत्म हो ना हो, कपड़े खत्म हो गया। कपड़ा के प्रति भी प्रेम रखो। देख लो कितना कपड़ा कमजोर है, उसी ढंग से धो। कपड़ा फैलाइए तो समय पर उतार लीजिए। और कपड़ा आज फैलाया और कल तक पड़ा है, फिर लथर रहा है, इधर उधर गिरा है। लापरवाही मत कीजिए। तो एक तो आज प्रेम की बात बताया हूँ और दूसरी बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आत्मा और परमात्मा की बात भी बताना चाहता हूँ। कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा है कि भगवान कहाँ रहता है, राम कहाँ रहता है, परमात्मा कहाँ रहता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल रहता है, चकमक पत्थर के अंदर आग रहती है, ऐसे तेरे अंदर ही तेरा साईं बैठा हुआ है। लेकिन माया मोह की नींद से जब तू जाग जाएगा तभी वो साईं दिखाई देगा। आज हर आदमी सोया हुआ है, सब नींद में सोए हुए हैं। एक तो शरीर की नींद होती है, दूसरी मन की नींद होती है। हम आप शरीर की नींद से तो जाग गए हैं लेकिन मन की नींद में सोए हुए हैं। एक नींद नहीं है, अनेक नींदें हैं। मन की नींद, धन की नींद, आदतों की नींद, शराब की नींद, काम क्रोध की नींद, लोभ की नींद, मोह की नींद। इन नींदों में जीव सोया हुआ है। इन नींदों से कौन जगाएगा तुमको? मनुष्य के मन में मोह भी बहुत है, ममता भी बहुत है, आसक्ति भी बहुत है। मनुष्य मोह में सोया हुआ है। जो जितना ज़्यादा इस सृष्टि में मोह करता है उतना ही ज़्यादा सृष्टि में दुख पाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, प्रेम करना लेकिन मोह न करना, आसक्त मत होना, वासना के कीड़े मत बन जाना।
भक्ति करो, उपासना करो, अपनी वासना को कंट्रोल रखो, काम वासना पर भी नियंत्रण रखिए। भीतर कभी लोभ उठता है, लोभ पर नियंत्रण कीजिए। लोभ करने वालों की बड़ी दुर्दशा होती है। मछली जरा सा लोभ करती है, अपनी जान गंवाती है। कांटा के ऊपर आटा लगा करके मछली मारने वाले लोग जब उस धागे को फेंकते हैं पानी में, उसको बरवा कहते हैं। मछली सोचती है मेरे खाने के लिए किसी ने इंतजाम किया है, आटा लेकर आया है, लेकिन आटा के भीतर कांटा है, मछली को पता नहीं है। आटा के लालच में मछली आटा को खाती है, लेकिन आटा खाते ही कांटा फंस जाता है अंदर, मछली की जान चली जाती है। याद रखना, लालच भी बहुत बुरी बला है। आज आदमी देखा जाता है विधायक बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, चीफ मिनिस्टर हो जाता है, उसके बाद इतना लालच में फंस जाता है कि किसी घोटाला में पड़ जाता है, और घोटाला में पड़ करके वो जेल में पहुंच जाता है, और जेल में आराम से रहता है और कहता है कि जेल भी हमारा घर है। अरे जेल भी घर है? जेल कैसे घर है तुम्हारा? अब दूसरों को समझाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए खिसियानी बिल्ली कहती है बड़ा आनंद आ रहा कीचड़ में। ऐसा कहते जेल भी घर है। जेल घर थोड़े हो सकती, जेल जेल है, घर घर है। जेल घर थोड़े होती। कोई कहे टट्टी भी खीर है, टट्टी खीर थोड़े होती, टट्टी टट्टी है, खीर खीर है। ऐसे थोड़े होता तर्क करने से। मेरे से कोई तर्क करता है तो मेरे पास में बिल्कुल तर्क की तलवार रखी रहती है, खट से काट देता हूँ। जेल में जाना ही कितना बड़ा हंसी हो गई। लेकिन अगर जेल में कोई तुमको गलत तरीके से फंसा कर भेज दिया है तो आप मनोबल को टूटने मत देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग 420 से छल कपट करके तुमको गलत फंसा करके भी जेल पहुंचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर जेल जाना पड़े तो आप जेल को जेल मत मानना, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मानना और सोचना भगवान की जन्मभूमि का दर्शन करने आया। अब सोचिए, जो लोग साधारण थे, कुछ नहीं थे, और उसके बाद चुनाव जीत करके मिनिस्टर हो गए। मिनिस्टर जेल मंत्री थे और स्वयं जेल में पड़े हैं। ऐसी गलतियां मत कीजिए, इतना लालच मत कीजिए। भैंस का दूध पियो वहां तक तो ठीक है, लेकिन भैंस ही खा जाओ तो सींगें फंस जाएंगी, आंतें फट जाएंगी। कम से कम ऐसे कार्य करो कि पुनः विधायक बने रहो, मिनिस्टर बने रहो, चीफ मिनिस्टर बने रहो, लंबे समय तक जनता की सेवा करते रहो। सर्विस में भी ऐसे घोटालेबाजी, रिश्वतखोरी में मत फंसो कि आपकी सर्विस भी चली जाए। और कितने बड़े अफसर हो जाओ, मन पर नियंत्रण करना जरूरी है। चाहे आप कलेक्टर हैं, जज हैं, और चाहे आप राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, और चाहे पत्नी पति हैं या दुनिया पति हैं, कोई पति हैं, लेकिन सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। अन्यथा मन जब चंचलता करेगा तो जज को भी हज यात्रा करनी पड़ जाएगी। ये काम वासना का कीड़ा सबके अंदर क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है और सबको चक्कर में डालना शुरू कर देता है। सत्संग की शक्ति, बैराग्यवान संत की ताकत ही इस काम वासना को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। कितने लोगों ने बुढ़ापे में गलती किया है, काम वासना की उलझन में पड़ करके मिनिस्टर का पद खोया है, कलेक्टर का पद खोया है, जज का पद खोया है, चीफ मिनिस्टर का पद खोया है, और ऐसी ऐसी दुर्दशा हुई, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। मैं निवेदन करूंगा, इस काम वासना को बस में अगर करना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि रोज सत्संग सुनिए, रोज इंजेक्शन लीजिए। ये डायबिटीज़ की बीमारी है, रोज टेबलेट लेना पड़ेगा, तब ये कंट्रोल में रहेगी, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। और वो सबसे बड़ा वीरों में वीर है, महावीरों में महावीर है, विद्वानों में विद्वान है, जो व्यक्ति अपनी वासना को नियंत्रण में रख लेता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि वह कौन इंसान है जो सुखी है और सबसे बड़ा योगी कहलाता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद भौम बेगम सहयुक्ता सा सुखी नरा। ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, इसका एक एक अर्थ मैं आपको बताऊंगा। शक्नोति है यह सोढ़म प्राक शरीर विमोक्षणात्। कृष्ण कहते हैं जो मरने के पहले पहले शरीर के रहते रहते जीवन काल में ही सांस है, उसी समय
जवानी में प्रवेश करते ही अपने भीतर उठे हुए काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही सच्चा योगी कहलाता है और वही दुनिया में सबसे बड़ा सुखी होता है। ये बहुत बड़े वेग हैं। इन चक्करों में बड़े बड़े देवताओं ने भी अपना देवत्व खो दिया है। इंद्र भगवान भी इसमें डिस्टर्ब हो गए हैं, शंकर भगवान डिस्टर्ब हो गए थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, वो भगवानों से बड़ा भगवान है, देवता से बड़ा देवता है, देवी से बड़ा देवता है, जो भी अपने अंदर उठी हुई काम वासना के वेग को, क्रोध के वेग को नियंत्रण में कर लेता है, वह व्यक्ति संत शिरोमणि है और सबसे महान होता है। ये वेग आपकी मर्यादाओं को नष्ट कर देता है, आपकी इज्जत को नष्ट कर देता है, आपकी गरिमा को गिरा देता है और आपके मूल्य को गिरा देता है, आपको शर्मिंदा कर देता है, आपको संकोच में डाल देता है। इसको काबू करना चाहिए। जैसे मैं कभी कभी सुनाता हूँ कि आपके घर में चूल्हा है, चूल्हा होता कि नहीं होता? अरे वो गैस चूल्हा हो तो भी टेंशन नहीं, चूल्हा तो चूल्हा, चाहे गैस हो चाहे लकड़ी हो। जब आग चूल्हे के अंतर्गत रहती है तो पूरे घर को रोटी बनाकर खिला देती है, पूरे घर को भोजन पकवान बनाकर खिलाती। लेकिन आग जब पूरे घर में फैल जाती है तो घर को जलाती है, सामान को जलाती है, घर वालों को भी जला देती है। याद रखना, ये काम वासना की आग, क्रोध की आग अगर चूल्हे के नियंत्रण में है, संयम के चूल्हे में है, तब तो ये आपके लिए सुखदायी है, फलदायी है। अगर ये ज़्यादा फैल गई तो आपकी जिंदगी की सुख शांति को भस्म कर दे। इसको भस्म करने से बचने के लिए आप संयम नियम की राह पर चलिए। हर मनुष्य के अंदर प्रतिकूलता पड़ने पर बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आती है। ये कुत्तों को भी गुस्सा आती है, बिल्लियों को भी गुस्सा आती है, चिड़ियों को भी गुस्सा आती है, मनुष्य को भी गुस्सा आती है। लेकिन इस गुस्सा को कंट्रोल जो कर ले वही इंसान महान कहलाता है। आपके मन में क्रोध आ जाए लेकिन हाथों के द्वारा एक्शन न लीजिए, थोड़ा रुक जाइए, इंतज़ार कर लीजिए, आप तसल्ली कर लीजिए, आपकी गुस्सा शांत हो जाएगी। अगर माँ के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो माँ की गलती को क्षमा कर दीजिए और माँ को माँ ही समझिए, माँ को गाली मत बकिए। जिसके मुख से माँ के लिए गाली निकल जाती है, बाप के लिए गाली निकल जाती है, तो समझ लेना ये बहुत बड़ा पाप लग जाता है, क्योंकि वह इस योग्य नहीं है कि आप उनको गाली दें। सास ससुर को गाली दें, उनको गालियाँ कभी मत देना। बस उनसे क्षमा मांग लेना कि मेरे भाग्य में ये सास ससुर थे, अब इनको निभाना है। जो भी गलती होती है ठीक है, स्वीकार करते हैं, निभा लेना। और मैं ये भी कहूँगा कि सुबह सुबह थोड़ा भजन भी गाना है। ज़्यादा टेंशन में मत रहना, सुबह उठ करके चिल्लाना मत शुरू कर देना। कितने लोग सवेरे सवेरे उठ करके केवल चिल्लाने का काम करते हैं, टेंशन का काम करते हैं, हल्ला मचाना शुरू करते हैं। न भगवान का नाम न गुरु का नाम, केवल टेंशन टेंशन, चिल्लाते हैं। सभी सो रहे हैं उठे नहीं हैं, सभी सो रहे उठे नहीं। अरे इनके लफड़े में रोज क्यों पड़े हुए हो? लखनऊ की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, बड़ी प्यारी कहानी है। हमारे एक भक्त थे, वो टेलीफोन विभाग में सर्विस करते थे। तो कह रहे थे एक दिन बच्चे को मैंने 5 बजे जगाया तो बच्चा मेरे ऊपर ऐंठ कर खड़ा हो गया कि आज जगाया तो जगाया, दूसरे दिन मत जगाना, नहीं तो पिताजी तुमको ठीक कर दूंगा। बोले उसी दिन से मेरा दिमाग ठंडा हो गया कि अभी तक इतनी उम्र हो गई क्या ठीक नहीं हुई, बेटा ठीक करेगा मुझे। बोले बिल्कुल दुरुस्त है दिमाग गुरुदेव, उस दिन से मैं नहीं जगाता हूँ। बोले उसी दिन से मेरे यहाँ किराना की दुकान है और सुबह सुबह ग्राहक आ जाते हैं, तो मैं 4 बजे उठ करके तैयार होकर के 4:30 बजे दुकान खोल देता था और सब चालू कर देता था। लेकिन अब मैं 4:30 बजे उठ करके मंदिर चला जाता हूँ, पूजा पाठ में बैठता हूँ और 10 बजे वहाँ से आता हूँ। सब लफड़ा ख़त्म कर दिया और आपके आश्रम आ गया हूँ, 10 दिन रुका हूँ, अब जगाता नहीं बिल्कुल। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोले अब मेरा बेटा 3:30 बजे जाग जाता है।
उठ करके दुकान खोलता है। मेरा वेतन 40,000 महीने है, बेटा तो केवल दुकान ही है। मैंने कहा तेरी दुकान का 1 पैसा नहीं लूँगा, अपने वेतन का 1 पैसा नहीं दूंगा, और तेरे को ज़िंदगी में नहीं जगाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से ठीक हूँ, तेरे से ठीक नहीं कराऊंगा अपने को। पूरा बेटा सुधर गया है। अब कहता है पापा माफ़ कीजिए, आप हमको जगह दीजिए, आप दुकान संभाल दीजिए सुबह सुबह, मैं अब चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो मैंने उनको समझाया कि जब बेटे ने माफ़ी मांग लिया और पैर छू लिया तो अब आपकी गलती है, उसको माफ़ कीजिए और 4 बजे उठ के आप दुकान डील कीजिए। बेटा 8 बजे आ जाएगा, कोई बात नहीं, बेटा आपका है। अगर कभी भूल से कड़क शब्द निकल गया तो उसको क्षमा भी करना चाहिए और फिर से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कभी कभी भूल से आपके बेटे से, आपकी बहू से, आपके बाप से, आपकी माँ से, आपकी सासू से, आपके ससुर से भूल से जोश में कोई शब्द निकल सकता है। उस शब्द को पकड़ करके मत बैठ जाना, गांठ बना के मत बैठ जाना, उसको वहीं पर विदा कर देना और अपने माता पिता के गुणों को याद करना और उनसे ताज़ा प्रेम बना करके ज़िंदगी जीना। कभी उन्होंने डांट दिया हो, कुछ कह दिया हो तो मन में नाराज़ी लेकर के मत बैठना, अपनी गुस्सा को लंबे समय तक मत खींचना। सुबह अगर किसी से नाराज़ हुई हो तो दोपहर तक राज़ी हो जाना, और दोपहर में कुछ नाराज़ी हुई है तो शाम तक खुश हो जाना और आराम से प्रेम करके सो जाना। क्योंकि जिससे तुम्हारी नाराज़ी हो जाती है उसकी याद बहुत आती है, दोस्त से ज़्यादा दुश्मन याद आते हैं, ये याद रख लेना। एक विचारक ने कहा है, उससे आपका सुख भंग होता है जब किसी से तुम टेंशन बना लेते हो, तनाव बना लेते हो, कोई खटर पटर कर लेते हो तो वो बात दिमाग से नहीं निकलती है और बार बार उसे याद करके तुम्हारे मन में दुख होता है, उलझन होती है। इसलिए उस बात को हल कर लीजिए और उसके बाद आराम कर लीजिए। मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ कि मन की आदत ऐसी है जो कि नेगेटिव बातों को बहुत पकड़ता है और पॉजिटिव बातों को भूल जाता है। मन की आदत ऐसी है, नेमीचंद जैन साहब मौड़ी माता की पुजारी, आप खड़े होकर दर्शन दो जरा मेरे दादाजी, ये मेरे काका जी हैं, मौड़ी माता से आए हैं, नेमीचंद जैन जी। जैन परिवार से हैं और पति पत्नी दोनों भागते हुए सत्संग सुनने चले आते हैं। मौड़ी माता में हमारा बहुत बड़ा समागम इन्होंने करवाया था। ये ऐसा बंदा है जो उस गांव के अंदर धर्म की ध्वजा को लहराने में पूरा जीवन दान किया। उन्हीं के साथ में हमारे बंसीलाल राठौर साहब आए हुए, खड़े हो राठौर साहब। ये बहुत प्यारे भक्त हैं। सबसे पहले मैंने इनके घर का दूध पिया था उस गांव में जाकर के। उधर मुंह दिखाओ, दर्शन दो। ये बहुत मुस्कुराते रहते हैं। आज प्रेम की बातें बहुत सी बताया हूँ। कबीर साहब से पूछा गया कि भगवान कहाँ रहता है, राम कहाँ रहता है। कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जाने नहीं। जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी निवास करती है, जब वो पक जाती है उसकी खुशबू आती है तो मृगा उसकी खुशबू को पाने के लिए दौड़ता है। और मृगा के घुटने नहीं होते हैं जिससे आपके घुटने मुड़ते हैं, इसलिए मृगा कभी लेटकर नहीं सोता है, खड़े खड़े ही सोता है, वो खड़ा ही रहता है और एक बार गिर जाता है फिर उठ नहीं पाता है। ये मृगा की समस्या होती है। किसी पेड़ के आधार में टेक लगा करके सो जाता है। मृगा को मारने वाले लोग क्या करते हैं, एक रस्सा बांध देते हैं, लकड़ी गाड़ देते हैं और लकड़ी में रस्सा बांध के दूर बैठ जाते हैं। मृगा आता है, उस रस्से के आधार में सोने लग जाता है। जब उसे नींद आ जाती है तो वे रस्सा खींच देते हैं, लकड़ी रस्सा गिर जाता है और मृगा लुढ़क कर गिर जाता है। फिर उसको मार डालते हैं लोग, खाल निकाल लेते हैं। ऐसी मृगा की जिंदगी। इसलिए मृगा दौड़ के नहीं चलता, छलांग मार के चलता है, कूद के चलता है। तो साहब कहते जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी है लेकिन वो कस्तूरी को बाहर ढूंढ रहा है, ऐसे तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे हृदय मंदिर में बैठा है लेकिन तुम उस परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हो। बाहर मत ढूंढो परमात्मा को, वो तुम्हारे भीतर है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इस परमात्मा की स्थिति को समझ लेना। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे च पिक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा।
सबके शरीर के अंदर आत्मा रूपी परमात्मा छिपा हुआ बैठा है। जब तुम मोह में कर्म करते हो तो जीव की दशा में हो। मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से प्रभावित होकर के कर्म करते हो, तब तुम जीव दशा में हो। जब इनसे ऊपर उठ करके कर्म करते हो तो शिव दशा में हो जाते हो, परमात्मा की स्थिति आ जाती है। क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। हमारे आपके सबके भीतर वो आत्मा रूपी परमात्मा बैठा हुआ है, उसको जरा गौर से पहचानिए। संतों ने भजन गाया है कि हमारे भीतर भी है, तुम्हारे भीतर भी है, सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। गाइए। गुरु नानक देव बाबा के शिष्य बाबा अर्जुन देव ने ये पंक्तियाँ गाई हैं, बहुत प्यारी पंक्तियाँ हैं। उनसे किसी ने पूछा था आपको सुख कहाँ मिला, कैसे मिला, तो उन्होंने इन पंक्तियों को गाकर बताया है कि सुख कहाँ मिला है। रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। नानक की अरे दास सुनाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया। सब गाइए, दोहराइए। रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है, सब में वही है नूर समाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सबके भीतर परमात्मा का निवास है। सब प्राणियों पर दया करना, प्रेम और करुणा से जीवन जीना, घर के बच्चों को भी प्यार स्नेह देकर निभाना, किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना मत रखना। आपका जीवन सौभाग्यशाली हो, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। गुरुदेव जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि समस्त पधारे हुए श्रोताओं को वे आशीर्वाद प्रदान करें कि आपका जीवन स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, दुखों की सहने की सामर्थ्य पैदा हो, सुख में आप भूले ना, दुख में आप दुखी ना हो, ऐसी शक्ति आपके भीतर पैदा हो। प्रिय का वियोग भी आपको घायल न कर पाए और चंचल मन आपको कर्तव्य से विचलित न कर पाए। आपकी इंद्रियां आपके वश में रहें, आपकी भक्ति कभी छूटे ना,
गुरुदेव के चरण कभी न छूटे। वैराग्यवान संतों की सेवा आपको मिलती रहे। टीवी में प्रवचन सुन सुन करके आप अपने पूरे परिवार को शांति प्रदान करते रहें। परिवार सहित टीवी में प्रवचन सुने बैठ करके। रात्रि 9 बजे आस्था भजन चैनल में सुनिए।